ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् स नः पितेव सूनवे यज्ञे सुपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। उस परम पिता को नमन है जो निरंतर हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारी भावनाओं को जान भी रहे हैं। और आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। आप सभी लोगों की प्रेरणा से आज स्वस्ति वाचन जो महर्षि दयानंद समर्थित है, तो उसका हम आज पाठ शुरू करते हैं। अब देखते हैं कितना उसको हम कवर कर पाते हैं। आज का इंटरफेस थोड़ा अलग आई मेरे सामने। अब मैं कुछ शीट शेयर कराता हूं आपको, ताकि आपको भी उन विषयों पे रुचि हो। जो अग्निमील पुरोहितम का प्रकरण है, ये शीट आपको आ रही है। तो इसमें हमने आज पढ़ा ऋग्वेद का ये प्रथम प्रथम मंडल का मंत्र है। सभी ने अपने ढंग से इसका अर्थ किया, लेकिन जो न्यायपरक अर्थ होना चाहिए किसी ने इस पे विचार नहीं किया है। तो थोड़ा सा हम टीकाकारों के विषयों से हटते हुए व्याकरण संदर्भित, निरुक्त संदर्भित जो अर्थ हो सकता है उसको लेते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में जो मंत्र प्रस्तुत है, इसमें अग्नि की स्तुति है। अग्निम ईले लिखा है। इसको इस तरह ड भी हम कर सकते हैं, जहां नीचे लिखा है तो इस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या कहता है, अग्निम ईड़े या ईले, इड धातु है स्तुति के अर्थ में। अहम अग्निम ईड़े, में अग्नि की स्तुति करता हूं। यहाँ अगर भौतिक अग्नि या यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि की बात लेंगे तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि वेदों को जो हम अपौरुषेय मानते हैं, ये प्रथा खंडित हो जाएगी। क्योंकि पहले अग्नि यज्ञ याग आदि चलते थे ऋषियों ने इसको देखा, फिर उन्होंने यज्ञ याग आदि की वृद्धि के लिए मंत्रों की रचना की। तो इस तरह धीरे धीरे वेद मंत्र संग्रहित होकर हमारे सामने आए। ये एक बड़ा इस तरह पक्ष खड़ा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से देखा जाए, इस पक्ष के पीछे हम इसको मानने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समस्या ये होती है कि जब भी मंत्र का साक्षात्कार हुआ होगा, ऋषियों को ज्ञान विज्ञान का साक्षात्कार हुआ होगा, निश्चित रूप से वो एक प्रारंभिक अवसर हुआ होगा। उस समय जब विज्ञान का इतना विकास ही नहीं हुआ था, भाषा शास्त्र का इतना व्यापक परिष्करण नहीं हुआ था, तो उस समय वेदों की रचना हुई है। उस समय वेदों को हमारे विद्वानों ने उस समय वेदों को हमारे विद्वानों ने आविष्कृत किया था। तो इसलिए हमें उस प्राचीन परंपरा पे थोड़ी अभी ज्यादा रुचि रखनी होगी। और हम देखते हैं कि जब इनका मंत्रों का साक्षात्कार हुआ था, तो उस समय निश्चित रूप से ये अग्नि ईश्वर का वाचक था। तो अग्निम ईड़े, अग्नि प्रकाश प्रदान करता है, ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो क्या इसका अर्थ है, प्रकाश स्वरूप परम पिता का नाम ही अग्नि है। अंगति ऊर्ध्वम गच्छति इति अग्नि, इस तरह अग्नि की बड़ी परिभाषाएं निरुक्त में है। जो परम पिता ही सिद्ध होती है, सिद्ध होता है उस परिभाषाओं से, उन परिभाषाओं से। तो अग्निम ईड़े में प्रकाश स्वरूप परम पिता की स्तुति करता हूं।
ये वास्तविक इसका यही अर्थ अभिप्राय होगा। धीरे धीरे परंपराएं बनती हुई चली गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋषियों ने यज्ञ यागादि को देख करके इस तरह वेदों की रचना की है। और इस तरह ये एक समस्या आगे चल करके भी इसमें कई परेशानियां आएंगी, तो इसलिए इस मत को अभी छोड़ते हैं। यही मत वास्तविक ग्राह्य है अध्यात्म मार्ग में। प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। अब प्रश्न उठा कि जिस ईश्वर की आप स्तुति करते हो वो कैसे है। बाकी ये सब अग्नि के सारे विशेषण हैं। कौन कौन है? पुरोहित यज्ञस्य देवम 2 विशेषण, ऋत्विज 3, होतारम 4, रत्न धातम 5। अब उस ईश्वर से हम जोड़ते हैं जो पुरोहितम, यहाँ पुरोहित पंडित नहीं है, पुरह यानी सामने, पुरस्तात् का पुरह आदेश हुआ है व्याकरण नियम के हिसाब से। हित यानी स्था धातु को परिवर्तन होकर के हित आदेश हो जाता है। स्थित हित इस तरह प्रयोग होता है। पुरः पुरस्थित, पुरः हित, इस तरह व्याकरण में परिवर्तन हो जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ मेरे सम्मुख जो विद्यमान है, तो उस परम पिता की मैं स्तुति करता हूँ। ईश्वर तो सब है, अंदर बाहर ऊपर नीचे बाएं दाएं। एक बढ़िया छांदोग्य उपनिषद में पंक्ति आती है, सएव अग्रे सएव पश्चात स पुरस्तात् स उत्तरात् सैवाधरात् आत् सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्। इस तरह इसका कथन होता है। तो बाएं हैं दाएं हैं ऊपर नीचे होने के कारण ईश्वर तो सर्वत्र समान रूप में परिव्याप्त है। तो इसलिए ऋषि ने यहाँ निश्चित रूप से अपनी भावना व्यक्त की, मेरे सम्मुख विद्यमान है, मैं जिधर मुख करता हूं उधर ही आपका अनुभव मुझे होने लगता है। तो इसलिए मेरे सम्मुख ईश्वर विद्यमान है, पीठी के पीछे नहीं, क्योंकि मैं जब मुड़ता हूं तब निश्चित रूप से आपका ही दर्शन होता है। इसमें बड़ी व्यंजना है। तो इसलिए मेरे पीठी के पीछे नहीं, आप मेरे सामने हैं। जब भी मैं आपके विषय में सोचता हूं आपके स्वरूप मुझे अनुभव में आते हैं। क्या बढ़िया। यज्ञस्य देवम, देव शब्द का अर्थ प्रकाशक, यज्ञ के प्रकाशक हैं। ये यज्ञ नहीं, हविर यज्ञ या आपका अग्निहोत्र यज्ञ नहीं, जीवन एक यज्ञ है। तो जीवन यज्ञ के आप प्रकाशक हैं। प्रकाशक का क्या मतलब है? मार्गदर्शक है। थोड़ा और मैंने खोला इसको। प्रकाश जिस तरह हमें रास्ता दिखाता है और जो उपलब्धव्य जो पदार्थ है उसको उपलब्ध कराता है, तो इस तरह आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। क्योंकि बिना मार्गदर्शक के हम चल नहीं सकते। निश्चित रूप से सुबह शाम और दुखद अवसर पे, सुखद अवसर पे हमें ईश्वर का स्मरण करके चलना होता है, वही मार्गदर्शक है। अब देखते हैं ऋत्विजम, ऋतुओं को, ऋतु इजम, ऋतु के अनुसार या अनुकूल यजन करने वाले हैं। तो ऋतु के अनुसार यजन करने वाले का क्या अभिप्राय है? ना ऋतु के अनुसार फल पुष्प अनाज उत्पादित कर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले हैं आप, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले। तो इस तरह ऋत्विजम का यही अभिप्राय होगा। और होतारम, इसका बहुत इसके बड़े अर्थ होते हैं। होता का मतलब पुकारने वाला है। तो होतारम ये होता है अर्थात मेरे कल्याण के लिए समस्त जड़ चेतन देवताओं को पुकारने वाले हैं। ईश्वर क्यों जड़ चेतन देवताओं को पुकारते हैं? तो आगे खोलते हैं। ये पुकारने से अभिप्राय है मेरे कल्याण आप चाहते हैं, मैं आपके आश्रित हूं, तो इसलिए मेरे साथ सहयोगी बनाने वाले, उन सबको मेरे साथ सहयोगी बनाने वाला, ये अभिप्राय होता का है। एक तीसरा अर्थ इसमें होगा, मेरे कल्याण के लिए मुझे पग पग पर संकेत करने वाले। ईश्वर ही संकेत करते हैं ना, ये काम कर लो, जीवन में एक बदलाव हो जाएगा, इस काम से जुड़ जाओ, कुछ नई जानकारियां हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इस तरह पग पग पर मुझे संकेत कर देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाले हैं, बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले। होता महत्वपूर्ण शब्द है, सभी शब्द महत्वपूर्ण है।
रत्न धातमम प्राणी समुदाय के कल्याण के लिए रमणीय रत्नों को पृथ्वी वक्ष में धारण करने वाले हैं। तो इस तरह इतने विशेषणों से युक्त जो मेरे परम पिता है, मैं उनकी स्तुति करता हूं। तो इस तरह ये हमारे भारतीय संस्कृति का प्रथम मंत्र है। तो इस मंत्र के लिए हमें ऋषियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंत्र का दृष्टा है मधु। होतारम का एक बार फिर से बता दीजिए। होता शब्द का मतलब पुकारना। पुकारना। हाँ, तो ईश्वर हमें पुकारते हैं। इसके 3 अर्थ मैंने दिए हैं। कैसे पुकारते हैं कि जड़ चेतन मई जो देवता है, तो उन देवताओं को हमारे कल्याण के लिए पुकारते हैं, यानी साधन के रूप में उन्हें हमारे लिए वो उपलब्ध कराते हैं कि ये वृक्ष आपके आंगन में आ जाए, ये गमले आपके यहाँ लग जाए, ये इस तरह परिवेश में आपका जन्म हो तो आपका कल्याण हो सके। तो इस अभिप्राय से सारा संयोग ईश्वर बना के हमारे साथ भेजते हैं। हम उनका कई बार उपयोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। एक ये अभिप्राय हुआ। दूसरा है मेरे कल्याण के लिए मुझे पग पग पर संकेत देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। निश्चित रूप से जो कुछ अध्यात्म यात्रा हमारी हुई है, तो इसके प्रेरक ईश्वर ही हैं। वो होता के रूप में हमें यहाँ तक पहुंचाए हैं। तो इस तरह ये बहुत बढ़िया अर्थ आगे इस तरह एक एक सीट मेन सीट के साथ बन के आ जाएगी, तो आपको लाभ मिलेगा। तो ईश्वर का धन्यवाद। पुनश्च एक बार मेरे परम पिता के लिए नमन है। जो पढ़ेगा उसके परम पिता होंगे। तो चलिए, इसका इस तरह हमने आज अध्ययन किया। थोड़ा ईश्वर स्मरण होना चाहिए। वेद संस्थान का उद्देश्य वेद का प्रचार हो, तो ये एक कदम है। कुछ का पहला मंत्र। हाँ, कुछ संतोष मैडम जी बोलना चाहती हैं, विचार रखें। इसकी दूसरी लाइन भी तो है, सनह पीतेव। हाँ, हमें आज नहीं लेना है, एक एक मंत्र लेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारा अवरोध ना हो। अच्छा, वो दूसरा मंत्र अलग है वो। हाँ, वो एक अलग। पितेव सूनवे अग्ने। हाँ, कुछ संतोष मैडम बोलना चाहती हैं, हैंड रेज दिखा रहा है, अगर कुछ बोलना हो देखिए। मैंने तो कोई संकेत नहीं किया, मैं तो यही इसी को धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा समझा हमने आज, धन्यवाद बहुत। चलिए, धन्यवाद। ये सब आप सभी ने प्रेरणा दी है, तभी कुछ पढ़े। चलिए, अभी संतोष मैडम जी के प्रश्न से एक बढ़िया पंक्ति स्मरण हो आई। अलंकार विकल्प प्रकल्पे न कथम व्यक्ति सा अनवद्यम। यानी किसी साहित्यकार कह रहा है कि जब जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा थी बड़े दिनों से, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, पति कब विदेश से आएंगे या पत्नी से कब मुलाकात होगी। जब पति या पत्नी जो काम्य व्यक्ति है वो जब सामने आ गया है, तो उस समय और अलंकार क्या पहनना, क्या कपड़ा पहनना, पहले तो स्वागत करना है। तो इस अभिप्राय से संतोष मैडम जी को ध्यान ही नहीं रहा, उस पे हैंड रेज हो गया, क्योंकि जब ईश्वर की चर्चा चल रही है तो ये तो गौण बात है। तो निश्चित रूप से माता जी की श्रद्धा यहाँ व्यक्त हुई। आइए आज के न्याय दर्शन सूत्र देखते हैं। पूर्व प्रकरण को भली भांति अनुराधा जी ने समझा दिया है। और अब आज का जो विषय है वो है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के अर्थ में ज्ञान को हम लेते हैं। न्याय दर्शन ने पहले संकेत किया, तो अब ज्ञान को छोड़ देते हैं। अगर बुद्धि लेते हैं तो बुद्धि के आत्मगुणत्व प्रकरण, और बुद्धि के आत्मगुणत्व प्रकरण कुछ स्पष्ट नहीं है, तो बुद्धि की जगह ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान के आत्मगुणत्व प्रकरण, क्योंकि यहाँ एक सूत्र है हमारे सामने, बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। न्याय दर्शन पहले कह चुका है 1:15 में कि जहां जहां मैं बुद्धि कहूंगा, जहां जहां उपलब्धि कहूंगा, उसको ज्ञान समझ लेना।
जहां ज्ञान कहूंगा वहां अगर उपलब्धि घटती है तो भी ले लेना, बुद्धि घटती है तो भी ले लेना। तो इस तरह तो यहाँ हमें ये अर्थ लेना है, बुद्धि का अर्थ ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञान के आत्मगुणत्व प्रकरण, ये ज्ञान कहाँ रहता है? ये ज्ञान आत्मा में रहता है, या ये ज्ञान इंद्रियों में रहता है, या ये ज्ञान मन में रहता है? तो इस तरह कुछ विकल्प उठाएंगे, फिर इसका समाधान करेंगे। तो आज का प्रकरण भी बढ़िया प्रकरण है। बुद्धि रूपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, इस परिभाषा के आधार पर हमारी बुद्धि अर्थात हमारा ज्ञान गुण किस द्रव्य में आश्रित रहता है? यह बात तो पक्की है कि वह ज्ञान गुण इंद्रिय और उनके अर्थों अर्थात इंद्रियों के ग्राह्य विषय घटपट आदि में नहीं रहता, क्योंकि उनके नष्ट होने पर वे नष्ट नहीं होता है। इस प्रकरण को समझने के बाद सूत्र पे आ जाते हैं। 3-2-18 नंबर सूत्र। बजा साहब पूछ रहे हैं पृष्ठ कितना है? 394 पृष्ठ पे सूत्र है, 18 नंबर सूत्र है। बजा साहब मिला? चलिए देखिए सूत्र को क्या कहता है। नेन्द्रियार्थयो तद विनाशे ज्ञानावस्थानात्, नेन्द्रियार्थयोस्तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्। नेन्द्रियार्थयो, यहाँ न को थोड़ा हटा के कोमा लगा के रख देते हैं, न। हाँ, पूर्व प्रकरण में जो ज्ञान के बारे में आपने जितनी भी चर्चाएं की है, तो अब वो सारे को मैं निरस्त करता हूं। वो सारी चर्चा आपकी निरर्थक है, निरस्त चर्चाएं हैं। तो न इंद्रियार्थयो हो, अब कहते हैं इंद्रिय च अर्थस्य इंद्रियार्थतयो, इंद्रिय और उनके अर्थ यानी ग्राह्य विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 उनके विषय हैं। इंद्रियार्थयो हो ज्ञान गुण, अपनी तरफ से ज्ञान गुण यहाँ लिख दीजिए एरो बना करके, कि इंद्रिय और अर्थ में जो ज्ञान गुण है न वो स्थान ग्रहण नहीं कर पाएगा, नहीं रहता। इन दोनों में ज्ञान गुण नहीं रहता। आप कहेंगे ज्ञान गुण हम अपने तरफ से क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रकरण से ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए कई बार न कहने पर भी प्रकरण से वो ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए इंद्रियार्थयो हो ज्ञान गुण, न इंद्रिय और अर्थ इन दोनों में ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान है कि गुण है। गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में, क्योंकि द्रव्य में 3 चीज होती है। द्रव्य के मूल उपादान कारण होते हैं, द्रव्य में क्रियाएं होती है, और गुण उसी में आश्रित होता है। तो इसीलिए इंद्रिय और अर्थ इन दोनों द्रव्यों में ज्ञान गुण तो नहीं है। क्यों नहीं है? तद विनाशे भी, इंद्रिय और अर्थों के विनाश हो जाने से इंद्रियां नष्ट हो जाती है, आंखें फूट जाती है, कान काम नहीं करता, त्वचा आपकी संवेदनाओं को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। तो निश्चित रूप से वृद्धावस्था में ये सारी स्थितियां होती है। मच्छर काटते रहे, मैंने देखा अपनी माता जी उसका अनुभव नहीं कर पा रही थी। तो निश्चित रूप से ये सारी इंद्रियां साथ नहीं देते हैं। तो अब क्या कहा? इंद्रियार्थयो, इंद्रियों का विनाश हो जाता है। अर्थ का कैसे विनाश होगा? इंद्रिय से जो विषय आप देखते हैं वह उसका अर्थ है। मान लीजिए आपने कुर्सी देखी, टेबल देखी, बजाज साहब को देखा, घर देखा। अब टेबल का विनाश हो जाने पर भी उसकी स्मृति तो बनी रहेगी ना। एक हमारे प्रोफेसर होते थे, उनकी एक बढ़िया चश्मा उनका होता था और वो उसको बड़े प्यार से संभाल के रखते थे, लेकिन वो चश्मा अपने कवर के साथ कहीं गायब हो गया। बड़े रोए। हम भी सोचते रहे दूसरा खरीद लें, हम भी कह रहे थे बड़ा पागल हो गया। लेकिन कुछ बारीकी से हम समझने लगे कि उनके साथ उनका बढ़िया प्रेम था। कहे 1.5 साल 2 साल से इसके साथ मेरा बढ़िया प्रेम था, मैं उसको खोना नहीं चाहता था। तो अब इस तरह वो तो उनका मोह है। जो भी हो, आप समझ लेना चाहिए कि उसकी एक स्मृति बनी रहती है। जो प्रिय वस्तु है स्मृति बनी रहती है। तो इसलिए अर्थ की स्मृति रहती है, इंद्रिय की भी स्मृति बनी रहती है। मेरी आंखें ऐसी थी,
हाँ, और मेरा शरीर ऐसा था जवान में। कई बार ये उदय मदान साहब कहाँ है, उनकी फोटो देखिए, वो अपने जवानी बचपन की फोटो लगा रखते हैं पीक में, ताकि उनको जवानी के समय हाँ। पे बचपन याद आ जाए। तो इसलिए वो कहाँ इसमें क्या, गायब हो गए? उदय जी अटेंड नहीं करते, अब कहाँ गायब हो गए? हाँ वो कहते हैं इस समय माता जी की सेवा में होते हैं, पानी पानी भरते हैं, कुछ व्यस्तता है। बढ़िया व्यक्ति है। तो न इंद्रिय और अर्थों में ज्ञान गुण नहीं रहता, तद विनाशे भी, दोनों के विनाश होने पर भी, न विनाश होने पर भी ज्ञानावस्थानात, ज्ञान का अवस्थान देखा जाता है। ज्ञान भी स्मृति के रूप में, स्मृतिजन्य ज्ञान हमेशा विद्यमान रहता है। तो ज्ञान तो विद्यमान रहता है लंबे समय के लिए, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इंद्रिय और अर्थ साथ नहीं देते, तो इसलिए यहाँ ज्ञान निवास नहीं कर सकता। तो तात्पर्य ये हुआ, इसको हमने खोला यहाँ भाष्यकार की मदद से। तात्पर्य यह हुआ, जब नेत्रादि इंद्रियां और उनसे गृहीत घटपट आदि विषय नष्ट हो जाते हैं, तब उन इंद्रियों की सबल अवस्था में गृहीत उनके स्वरूप, मेरी आंखें कितनी बढ़िया थी, हिरनी जैसी आंख मेरी थी, अब तो ये क्या, ये सारे धब्बे आ गए। तो इस तरह उन सबल अवस्था में गृहीत उनकी आंखों की, नेत्रादि इंद्रियों के स्वरूप की और घटपटादि ग्राह्य विषयों की स्मृति कभी भी नष्ट नहीं होती है। अतः संदेह होता है कि ज्ञान गुण को धारण करने वाले द्रव्य अर्थात इंद्रियां नष्ट होने पर भी आश्रित ज्ञान गुण नष्ट क्यों नहीं होता। जब मालिक मर गया तो नौकर निश्चित रूप से अब जो वेतन नहीं मिलेगा तो भाग जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी टेबल नष्ट हो गई है और आपकी आंखें नष्ट हो गई है, लेकिन उनकी स्मृतियां अभी विद्यमान है। यदि नष्ट नहीं होता तो निश्चित है कि उक्त ज्ञान गुण उनमें नहीं रहता। यदि ऐसा तर्क पूर्व पक्षी रखे तो समाधान क्या होगा। इस तरह पूर्व पक्षी ने प्रश्न रखा कि मैं तो पूर्व उसने पक्षी, प्रश्न क्या पूछा? उसने तो प्रश्न तो उसने सिर्फ ये कहा है ना कि इन दोनों में नहीं रहता ज्ञान। तो इस बार तो बड़ा अच्छा उसने कहा है, बात तो अच्छी कही है कि इनमें ज्ञान नहीं रहता। तो ये पूछा है कि सिर्फ ज्ञान किस में रहता है, तो जिज्ञासा कर रहा है। इस बार उसने कुछ आलोचना या कोई गलत सलत तर्क तो नहीं दिया। तर्क तो गलत नहीं होता है। हमें आचार्य समझा रहे हैं कि अगर इस तरह एक प्रश्न आपके मन में उठे पूर्व पक्षी प्रश्न के, आया है इसमें, हाँ, ये तो जिज्ञासा हमें है। समझने के लिए कि अगर कोई कहे कि इंद्रिय और अर्थों में ये ज्ञान नहीं रहता, तो कोई उत्तर आप देंगे। हाँ, अब आचार्य जी देते हैं या नहीं, मैं पहले समाधान सुना देता हूँ। आचार्य जी भी इसको मान लेते हैं, निश्चित रूप से ज्ञान यहाँ नहीं रहता। तो इसलिए आगे जो उत्तर देंगे इस विषय को नहीं लेंगे, अन्य और प्रश्न आएंगे लगातार। 3 प्रश्न इनके होंगे कि अच्छा, वो ठीक। जो उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसलिए अनुराधा जी ने बढ़िया कहा कि बढ़िया पूछा, और इनको सिद्धांत ने स्वीकार कर लिया। आगे पता चलेगा। अभी तो प्रश्न पूछा, पहला प्रश्न ये रहा। 3-2-19 पे चलते हैं। युगपज, ये बजा साहब 396 पृष्ठ पे आ गए। युगपज ज्ञेयानुपलब्धेश्च न मनसः, युगपज ज्ञेयानुपलब्धेश्च न मनसः। कहते हैं यदि मन में हम मान ले, चलो इंद्रियों और उनके अर्थों में ज्ञान न रहे, मन में रहना चाहिए, क्योंकि ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभाभिवारा, हमने पढ़ा रथ की नाभि के समान, नाभि में जैसे अरे लगे रहते हैं, तो चारों वेदों के ज्ञान मन में लगे रहते हैं। तो इसलिए ज्ञान गुण अगर मन का मान ले तो क्या समस्या होगी। तो कहते हैं युगपज ज्ञेयानुपलब्धेश्च, मन युगपज यानी एक साथ, तो युगपत को संधि होकर युगपज हो गया है। तो युगपत ज्ञेय अनुपलब्धेश, जो ज्ञेय विषय है, जिस विषय को हम जानना चाहते हैं, तो युगपज ज्ञेय अनुपलब्धेश। तो अब वो ज्ञेय पदार्थ जो एक साथ गृहीत नहीं होंगे, एक ही विषय को वो मन बताने वाला होगा।
तो एक ही विषय को जब बताएगा तो ज्ञान तो कई तरह के ज्ञान हमारे पास विद्यमान है, और हम चाहते हैं कि सभी ज्ञानों को हम समय आने पर उपयोग में लें, लेकिन कई बार हमें विस्मरण से बड़े ज्ञान विस्मृत हो जाते हैं, और सभी ज्ञान को याद रखें तो भी पागल बन जाएंगे। तो इसलिए ये मन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये सारे ज्ञान को, ज्ञेय कहने का मतलब 5 इंद्रियों से ग्राह्य जितने भी ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों को मन व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन के पास केवल एक ही ज्ञान को एक समय में वो व्यक्त करने का साधन है। जिस ज्ञान को व्यक्त करेगा पूर्व ज्ञान आपको भूलता हुआ चला जाएगा, या स्मृति में भी रहे तो उतनी एकाग्रता के साथ स्मृति में वो ज्ञान नहीं आने वाला है, उतनी जिस ज्ञान में आपकी रुचि है तो उसी ज्ञान में विकास होगा। आपने अगर बजाज साहब को देखा तो अनुराधा मैडम को देख नहीं पाएंगे, और अनुराधा मैडम को आपने देखा तो फिर सचदेव साहब को देख नहीं पाएंगे। अगर स्मृति बनी रहेगी लेकिन इनके जो ग्रेड है, डिग्रियां हैं, बहुत कम रहेगी, लेकिन 100% डिग्री आप जिस विषय को देखेंगे उसी विषय पे आपकी दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह इनका कथन है। तो इसलिए 5 जो ज्ञान है, ये 5 ज्ञानों को मन व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, एक ही ज्ञान व्यक्त करेगा, बाकी दूसरे ज्ञानों में उसकी औकात ही नहीं, उसके सामर्थ्य ही नहीं है उसको व्यक्त कर पाए भली भांति। यही कहना चाहते हैं। थोड़ा भाष्यकार और सूत्रकार के विचारों को देखते हैं हिंदी में। यदि पूर्व शंका से बचने के लिए सिद्धांत यह तर्क रखे, सिद्धांत यह बचना चाहता है कि चलो मन का गुण मान ले, इंद्रिय अर्थ तो दिखाई नहीं पड़ता, इसमें ज्ञान रहेगा, तो ज्ञान गुण तो मन का धर्म है, अतः मन में आश्रित रहता है ज्ञान गुण। यह कथन भी गलत सिद्ध होगा, क्योंकि एक समय में अनेक पदार्थों का ज्ञान मन नहीं कर पाता है, वह अणु परिमाण वाला है। परंतु एक योगी को एक समय में अनेक ज्ञान कैसे होगा? एक योगी जब भी चिंतन करता है एक समय में उसको अनेक ज्ञान होने लगता है। तो इसलिए योगी में भी अणु परिमाण वाला मन है और हम सभी में भी अणु परिमाण वाला मन है। ऐसा नहीं कि योगी में पहुंच करके वो विभू हो जाए। क्या बढ़िया तर्क देखिए, तो योगी में पहुंच करके मन वही रहेगा, क्योंकि जो जिसका उपादान कारण जैसा है ऐसा तो रहेगा, बदल तो नहीं जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें संदेह होता है, योगी को अनेक ज्ञान हो जाता है, हमें नहीं हो पाता है। और ये अणु परिमाण वाला मन में इस तरह कुछ विसंगतियां दिखाई पड़ती है, तो इसलिए अनैकांतिक मान ले। इसके विरोधाभास है, योगी के लिए ये मन विभु बनता हुआ दिखाई पड़ता है और हम के लिए अणु, तो ये खतरनाक मन है। जो भी हो, शास्त्रकार ने कहा जुगपद ज्ञेय अनुपलब्धेश्च, एक साथ मन में ज्ञेय 5 विषयों का ग्रहण न होने से निश्चित रूप से ये ज्ञान कहने का मतलब एक विषय का ज्ञान नहीं, 5 विषयों का ज्ञान है। 5 विषयों के ज्ञान को मन व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन अल्प सामर्थ्य वाला है। ये इसने इस तरह कहा। तो आचार्य जी, जैसे अब मैं भी प्रोफेसर रही तो सारी क्लास होती है, उसको देखा तो पूरी क्लास ही दिख जाती है ना एक बार में, या तो एक एक स्टूडेंट करके थोड़ी दिखता है। या तो ये मतलब ये एक इंद्रिय का हुआ ना, नेत्र इंद्रिय का, मतलब एक बार में सिर्फ नेत्र इंद्रिय से देखी चीज तो मन ग्रहण करेगा। इसका मतलब नेत्र इंद्रिय से पूरी क्लास दिख रही है तो पूरी क्लास को ग्रहण तो करेगा नहीं किया ना, एक स्टूडेंट को करेगा, एक बार में एक ही स्टूडेंट नजर आएगा हमें। हाँ, वो तो ओवरव्यू हो गया ना, पूरी क्लास को आपने देखा। तो जिस रामू को देखा है तो सामू नहीं दिखाई पड़ने वाला है, तो पूरी सामू को क्लास देखते। दिखती थी पढ़ाते हुए, पूरी क्लास को ही देख के पढ़ाते थे ना, तो सारी क्लास दिखती थी एक बार में। यहाँ शास्त्रकार का कथन है कि 100% फोकस आपका किस में है। कल्पना पे अगर 100% है तो फिर दिनेश पे 100% नहीं होगा। तो वही है, वो डिग्री के हिसाब से कहते हैं कि ज्यादा परसेंट किस में, तो वही स्मृति का विषय बना रहता है जिसमें हमारा ज्यादा फोकस होता है, बाकी तो विस्मृति में सब चला जाता है। ये इनका कथन है। जो भी विषय आज तक हमें याद है तो उसमें हमारा मन एकाग्रता 100% एकाग्रता के साथ ग्रहण करने वाला था। ये इसका उत्तर है।
चलिए, धन्यवाद। एक इंद्रिय से सारी क्लास को देख रहे हैं तो वो भी पूरी क्लास ग्रहण नहीं होगी। हाँ, एक नहीं एक इंद्रिय का अर्थ तो ग्रहण करता है ना मन। नहीं, एक इंद्रिय तो ग्रहण करता है, लेकिन उसमें भी पूर्णतः नहीं देख पाता है ना। ओवरव्यू देखना है या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करना है, यहाँ दो अड़चने आके खड़ी होगी। तो फिर एक ही इंद्रिय अगर बारीकी से वो नहीं देख पाता, पूरे क्लास को नहीं देख पाती है, 5 इंद्रियों के विषय कैसे फिर मन पहुंचाएगा। तो यहाँ ज्ञान का मतलब है सभी प्रकार 5 इंद्रियों से ग्राह्य ज्ञान। हाँ मैडम जी बोलिए। आचार्य जी, जब पढ़ाते थे तो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते थे, बोलते भी थे और क्लास को भी देखते थे, तो काम तो 3 हो रहे थे 3 इंद्रियों से। वो तो अलग अलग टाइम हो जाता था, क्योंकि लिखेंगे तो उस समय क्लास को नहीं देख रहे हैं, और जब पढ़ा रहे हैं तो मतलब थोड़ा वो अब उसमें तो टाइमिंग आ जाती थी बीच में एक बार। तो लिखने का काम भी हो रहा है, बोलने का भी हो रहा है और देख भी रहे। हाँ, वो सचदेवा साहब कहे थे, आगे भी हम पढ़ेंगे। अलात चक्र एक न्याय है, इसी प्रकरण में द्वितीय में आएगा, या अभी रुचि रखते हैं तो उसको भी देख लेते हैं आगे। अलात चक्र न्याय यानी जैसे पंखा खूब जोर से घूमता है, तो अब उसके पंखड़ियां तो होती हैं लेकिन एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो मन तेजी से सभी काम कर लेता है। हम बारीकी से ये निर्णय नहीं कर पाते हैं 100% फोकस मन किस में रखा, इस तरह। तो ये 100% फोकस की बात कर रहा है कि पूर्ण एकाग्रता के साथ मन किस विषय में जुड़ा हुआ होता है, और जुड़ेगा एक ही इंद्रिय से हमेशा, बाकी सभी इंद्रियों में स्मृतियां बनी रहेगी और उसमें फोकस कम हो। यही आप। पर आप तो एक इंद्रिय में भी, नेत्र इंद्रिय से भी पूरी क्लास को देख रहे हैं, आप उसको भी नहीं मान रहे ना। हाँ, नहीं मानेंगे ना, वो वहां भी कई भेद होंगे, कोई 10% होगा, कोई 5% होगा, कोई 100% होगा, इस तरह ये स्थिति है। चलिए, जैसे मेडिटेशन हम लोग करते हैं। आचार्य जी, हाँ मैं बोलिए। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ अवश्य। मन जो है वो बुद्धि का कारण है कि नहीं? बिल्कुल, बुद्धि का नहीं, आत्मा का तो कारण है। हाँ ठीक है, बुद्धि का भी मान ले। बुद्धि का भी मान सकते हैं ना, हाँ, बुद्धि का कारण क्योंकि है ये। 3 जो अंतःकरण है इस पे सवार होते हैं, मन पे। हाँ जी। बढ़िया विषय। मन पहले पहले तो मन ही आता है, सब हाँ ज्ञानेंद्रियां जो है वो मन के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो फिर बिल्कुल, बुद्धि के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मन ज्यादा और सक्रिय। फिर ये, हाँ, फिर ये अंतःकरण क्योंकि हमारी आत्मा के साथ है, तो वो ज्ञान जो है वो सारा आत्मा में जाता है। बिल्कुल तो सबसे पहले मन से फिर बुद्धि, बुद्धि में भी तो ज्ञान आता है। तो जो हमारे संस्कार हैं वो बुद्धि में रहते हैं या फिर आत्मा में रहते हैं, चित्त में रहते हैं। मन तो चित्त वही एक ही बात है, मन और चित्त। जो संस्कार हमारा बना किसी चीज को देखकर या सुनकर, वो संस्कार जो है वो बुद्धि में बना और बुद्धि से आत्मा में बना, ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक बढ़िया प्रश्न है। ये जो हमारे संस्कार है, योग दर्शन पढ़ेंगे वो कहेंगे अंतःकरण में संस्कार रहते हैं, व्यासवास्य में। लेकिन अंतःकरण जड़ है, तो जड़ में संस्कार नहीं रह सकते, तो निश्चित रूप से ये चेतन में संस्कार रहते हैं। ये सारी समझ आदि चेतन में, जो चेतन है वो जीवात्मा है। वहां फिर शास्त्र कहता है ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्लिप्त है, इसमें फिर संस्कार कैसे रहेंगे? तो फिर यहाँ एक समन्वय बनाना पड़ेगा, एक परत, संस्कारों का एक परत बन जाता है, जो अंतःकरण जिस परत के ऊपर होते हैं, और जो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त जीवात्मा है उसके नीचे होता है। तो इस स्थिति में ये एक इस तरह यूनिट बन जाता है, और अंतःकरण और संस्कारों का परत, और फिर ये हमारी जीवात्मा। तो इस तरह इनका पैकेट ऑफ एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है, इस तरह इसका समन्वय है। सभी को लेके चलेंगे, योग दर्शन निरर्थक नहीं कह रहा है,
और इन दोनों अंतःकरण और आत्मा के बीच में वो परत चलती रहती है, और आत्मा भी उसी परत से टकरा करके अंतःकरण को प्रेरित करती है, और फिर जो विषय आता है ये उसी परत के माध्यम से वहां तक आत्मा तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह इनका समन्वय, बहुत बढ़िया विषय है ये। हाँ, और कुछ चर्चा का विषय है? चलिए अगले सूत्र पे चलते हैं। अब 19वां सूत्र पूरा हो गया, भाष्य के साथ हमने अध्ययन कर लिया। अतः शरीर में विभू, आचार्य जी अभी 18वां किया है। क्या किए? 18वां सूत्र लिया था अभी। हाँ, 18वां लिया। तो 18वां ने 19वां लिया था, जुगपज ज्ञेयानुपलब्धि। 19 लिया था आचार्य जी, 19 हो गया। ठीक है 19वां, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हमने पढ़ा कि योगी में वही ये अणु परिमाण वाला मन इतना व्यापक क्यों और हम में क्यों नहीं, उसके उपादान कारण में कैसे बदलाव हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये अनेक अंतिम पक्ष में ये कभी नहीं रहेगा आपका ज्ञान, इस तरह उन्होंने निराकृत कर दिया। अब 20 पे चलते हैं। अब 20 में क्या कहता है भैया साहब? 20 नंबर 19 में पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि मन में तो युगपत ज्ञान नहीं रह सकते, इसलिए मन भी नहीं हो सकता। हाँ, तो ये पूर्व पक्षी के लगातार 3 प्रश्न हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न पूर्व पक्षी ने पूछ लिया, तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम, तद आत्म गुणत्वेपि तुल्यम। अब अगर अपने बचाव के लिए सिद्धांत यह कहे नहीं ये गुण जो है ज्ञान गुण ये आत्मा का धर्म है, तो भी तुल्यम, तो मन में जो नियम लागू है इस पे भी वही लागू हो जाएगा। मन में क्या नियम लागू था कि मन जो है वो, अभी यहाँ क्लियर करते हैं, मैं बोलूं तो पुनरुक्ति हो जाएगी। अपने बचाव के लिए सिद्धांत ये उत्तर दे कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, तो भी यह कथन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान गुण वाली आत्मा को हमने अपने शरीर में एक देशी के साथ विभू भी मान रखा है। ये एक नई समझ आपको न्याय दर्शन से मिली। अभी तक हमने आत्मा को, जीवात्मा को क्या पढ़ा था? जीवात्मा को हमने पढ़ा था एक देशी है, लेकिन न्याय दर्शन का की एक छोटी सी परिभाषा है, वो विभू भी है। विभू कहाँ है? अपने घर में, मालिक सब अपने घर में। स्थान स्थितः का पुरुषोपि सिंह, एक बढ़िया पंक्ति है। अपनी जगह पे खड़ा जो कापुरुष व्यक्ति है, भीरू डरपोक व्यक्ति है, वो शेर जैसे बना रहता है। नहीं, गली में कुत्ता भी शेर होता है ये। अरे हमारे गेट के सामने तुम गाड़ी लगाते हो, पार्क करते हो। तो यहाँ तो हमारे साथ एक सज्जन भी जुड़े हैं, रोचकता के लिए बता दूं। वो कहते हैं कि आचार्य जी, जब मैं देखता हूँ मेरे घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर दे तो मेरा तो खून खौलता है, और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई मंत्र संतर मुझे दीजिए कि इस व्यक्ति की गाड़ी की नुकसान बिना पहुंचाए मैं आसमान में उड़ा दूं, और वो फिर मुझे माफी मांगे, फिर अगली बार कहूँ यहाँ न लगाना। फिर चलिए क्षमा करें, हमारे साथ जुड़े एक सज्जन। तो इस तरह, तो अब कहा कि ये मन जो है विभू है, यानी अपनी जगह पे अपने घर में विभू, वह अपने शरीर में इसलिए कहलाती है आत्मा क्योंकि एकत्र अवस्थान करने पर भी आत्मा सिर से पैर तक की संवेदनाओं से सदा संवेदित होती रहती है। कहीं भी सुई चुभाव आत्मा को अनुभूत होती है। तो अब सुखानुभव तथा दुखों के प्रतिकार के लिए प्रेरणाएं अंतःकरण को भेजती रहती है। तो आत्मा एक जगह होने पर भी, जैसे मोटर चलाने से पानी सब जगह पहुंच जाता है, तो इसी तरह कोशिश तो करती है कि पूरे शरीर में दबदबा बना रखूं। तो इसी दबदबा बनाने के कारण आत्मा को, आत्मा की एक परिभाषा विभू भी है, अपने शरीर में विभू, और तत्वतः स्वभाव से ये एक देशी। इस तरह इसका समन्वय है। अब इसी विभू को लेकर के कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं, नहीं आत्मा घूमती है, सुबह कहाँ आत्मा है, सुबह आत्मा नेत्र पे होती है, रात को आत्मा कहाँ हृदय में होती है,
फिर और कुछ कुछ इस तरह तर्क देते हैं और उपनिषद की कुछ पंक्तियां उद्धार करते हैं। ये निरर्थक है, क्योंकि वो उन पंक्तियों से सही तरह उन्होंने संगति नहीं बैठाई। आत्मा स्वभाव से एक देशी, एक जगह उसको ईश्वर ने पटक दिया है भैया, तो वहीं वो निवास करती है। लेकिन उसकी इतनी सामर्थ्य है कि अपने आयतन में पूरी निगरानी वो रखती है। तो इस तरह इसका समाधान है। जब पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद का वो प्रकरण तब क्लियर होगा आपको। और कई कई तरह की भ्रांतियां हैं, धीरे धीरे समझ समझ करके और प्रश्नोत्तर करके इसका समाधान भी हम भी आज करते हैं और आपको भी करते रहना चाहिए। तो बस ये हो गया, आत्मा विभु है। वो अपने शरीर में इसलिए कहलाती क्योंकि एकत्र अवस्थान करने पर भी सर्वत्र इसका दबदबा बना रहता है। अतः शरीर में विभू होने से व्यापक यह आत्मा सभी इंद्रियों से जुड़ी रहेगी और एक ही समय में समस्त इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्शादिकों को वो ग्रहण करती रहेगी। ऐसा व्यवहार लोक में देखा नहीं जाता है। अतः सिद्धांती इन सभी विसंगतियों का उत्तर हमें दें। इसमें क्या समझा कि इस मन के साथ जो घटना है, तो जैसे मन को हमने नहीं माना तो ये इसको भी हम निरस्त कर देंगे, क्योंकि विभू जो आत्मा है अपने शरीर में, उसको तो हर इंद्रिय में अनुभूत ज्ञान निरंतर होता रहेगा। 10 सुई चुभाए 10 जगह, सब जगह वेदनाएं उसको अनुभूत होगी। तो इसलिए वो प्रत्येक इंद्रियों से गृहीत ज्ञान को वो आत्मा ग्रहण करती रहेगी। तो ऐसे में फिर किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएगी आत्मा। तो इसलिए हम आत्मा को, पूर्व पक्षी कहता है आत्मा में ज्ञान गुण है, यह मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मानना नहीं चाहते। तो इसलिए हमें ये जो 3 मत है इनके उत्तर आप दें। तो 3 मत क्या क्या है एक बार फिर देख लीजिए। इन्होंने कहा था पहले मत में 28 में कहा था कि नेत्रादि इंद्रिय और उनके जो विषय, इनमें ज्ञान गुण नहीं रह सकता। दूसरे में कहा था मन में ज्ञान नहीं रह सकता। तीसरे में कहा आत्मा में भी ज्ञान नहीं रह सकता। तो बस इनका समाधान दीजिए। तो अब ये दोनों को तो नहीं मानते। 4 ऑप्शंस थी, इंद्रिय, अर्थ, आत्मा और मन। तो पूर्व पक्षी ने चारों को मना कर दिया, तो फिर ज्ञान कहाँ रहेगा? हाँ, अब देखेंगे थोड़ी पूर्व पक्षी समझदार हो गया, पूर्व पक्षी समझदार हो गया। अच्छे प्रश्न कर। चलिए। आचार्य जी, विभु का मतलब व्यापक होता है ना? हाँ, व्यापक है, विशेषण भवति, यानी विशेष रूप से वो वहां विद्यमान होता है। आप अपने घर में विभु हैं, तो इस तरह ये अभिप्राय है। चलिए, यहाँ एक बढ़िया रुचि की बात है। जैसे बच्चों, जब जलेबी आती है बाजार से, बच्चे कैसे परेशान हो जाते हैं, कब इसको खाऊं, कैसे खाऊं, कौन सी कटोरी में खाऊं। तो इस तरह शास्त्रों में भी हमें बालक जैसे व्यवहार करना चाहिए। तो आपकी रुचि इससे पता लगता है। अनुराधा जी कहती है जल्दी समाधान चाहिए हमें हम कौन सी कटोरी लेके आए जलेबी खाएं। चलिए, अब समाधान देते हैं हमारे घर। आत्मा इंद्र है और राजा है और सभी प्रजा उसके अंडर है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसके अंडर है। वही सब कुछ ला के उसको देते हैं। वो तो एक जगह है, राजा बैठा है। बिल्कुल यही है। बिल्कुल एक बालकपन हम में होना चाहिए, तभी आनंद आता है। तो जब किसी की शादी होती है, अब मेरे भैया की शादी है, आप देखना, आपको भी बुलाऊंगी, फलाने को बुलाऊंगी, कैसे बच्चे बोलते हैं आपस में। तो इस तरह सचदेवा साहब ने भी अनुराधा जी का साथ दिया। बड़ी कटोरी लाती है, छोटी कटोरी लाओ, मिलेगा तो इतना सा ही। चलिए, अब देखते 3-2-21 में हमने क्या पढ़ा, मन के साथ। हाँ, अब सूत्र पढ़ लेते हैं। इंद्रिय मनसः सन्निकर्षाभावात् तदनुत्पत्तिः। इंद्रिय मनसः सन्निकर्षाभावात् तदनुत्पत्तिः। इंद्रिय मनसः सन्निकर्ष अभाव। कहते नहीं, आत्मा में तो ज्ञान गुण रह सकता है, कोई हानि नहीं है। लेकिन आप जिस तरह समझ रहे हैं वो भ्रांति है, क्योंकि
इंद्रिय मनसः, मन के साथ इंद्रियों का जो सन्निकर्ष होगा, क्योंकि आत्मा सब जगह शरीर में व्याप्त है, तो जब मालिक सब जगह शरीर में व्याप्त है, मालिक का जो विश्वस्त सेवक, अनेक सेवक होते हैं, लेकिन मन उसका एक विश्वस्त सेवक है, वो भी सब जगह व्याप्त है। मोदी सरकार जाएगा तो उसकी बड़ी गाड़ी भी सब जगह घुसता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरह इंद्रिय मनसा सन्निकर्ष तो होगा, लेकिन सन्निकर्षाभावात सभी ज्ञानों में सन्निकर्ष नहीं होगा। इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष तो होगा, लेकिन मन का सन्निकर्ष होने पर भी आत्मा की समझ सब सर्वत्र नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी ही रोकेगा, यहाँ मत जाइए, यहाँ खतरा है, आपको जाना है बिल्कुल सेफ्टी में जाना है, इस ओर जाना है। तो इस समस्या से रक्षा प्राप्त होने के कारण आत्मा को सभी इंद्रियों से एक समय में ज्ञान नहीं होगा। फिर एक बार समझिए, फिर इसको समझते हैं कि राजनेता जा रहा है, उसको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, वो सिक्योरिटी जिधर कहेगी उधर जाना है इसको। तो उस तरह ये मन जो है ये जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी, तो इसलिए ये बैरियर बना करके सभी इंद्रियों से जितने विषय ग्रहित होते हैं तो उन सभी विषयों को दबा देता है। एक विषय जो आत्मा चाहती है वही विषय उसको दिखाता है, बाकी किसी से वो संबंध स्थापित नहीं करता। तो इसलिए इंद्रिय मनसः सन्निकर्षाभावात, इंद्रियों के साथ, 5 इंद्रियों के साथ मन का जो सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष में पूर्णतः अभाव की स्थिति बनी रहती है। 5 के सन्निकर्ष से एक में ही मन प्रबुद्ध होता है। तो इसलिए तद अनुत्पत्ति, तो चारों का ज्ञान नहीं हो पाता है, केवल ही एक विषय का ज्ञान होता है, ये इसका कहना है। तो इसलिए ज्ञान गुण निश्चित रूप से मन में रहेगा। सचदेवा साहब पहले हमारे रिजल्ट बता दिए थे, उन्होंने पढ़ रखा था, तो इसलिए निश्चित रूप से ज्ञान गुण कहाँ रहेगा, ये आत्मा में ही रहेगा। लेकिन आखिर में कहेंगे ये तो नैमित्तिक ज्ञान है, बिना अभ्यास के ये ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो अगर अभ्यास नहीं करेंगे, कितनी मेहनत आप करते हैं एक दर्शन को पढ़ने के लिए, 84 क्लासेस हो गई है, लेकिन अगर धीरे धीरे इस तरह रुचि नहीं रखेंगे तो वृद्धावस्था में विस्मरण की स्थिति में आपको ईश्वर का भी स्मरण नहीं बना रहेगा, क्योंकि ये नैमित्तिक ज्ञान, ये स्मरण भी आपसे छूट जाएगा। तो अब ध्यान रखिए, बारंबार इस तरह सत्संग में, स्वाध्याय में जुड़ते रहना चाहिए। आइए देखते हैं हिंदी में क्या भाष्यकार आदि अर्थ किए हैं। मन के साथ एक समय में सभी इंद्रियों का सन्निकर्ष अर्थात संयुक्त संबंध न होने से जीवात्मा को एक समय में अनेक ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? अतः ज्ञान गुण को आत्मा में मानने पर संभावित एक समय में अनेक ज्ञान वाली समस्या का अवसर यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ यानी आत्मा में नहीं दिखाई पड़ता। आत्मा को एक समय में सभी इंद्रियों का ज्ञान नहीं हो पाता। वही ज्ञान होगा जो उसकी सिक्योरिटी उसको दिखाना चाहेगी। तो आत्मा शरीर में व्यापक है, परंतु मन तो एकदेशी और अणुपरिमाण वाला है। आत्मा जैसा मन तो शरीर में व्यापक नहीं है। आत्मा अपनी संवेदनाओं का अंतःकरण तक, अर्थात मन संवेदनाओं को अंतःकरण तक, संवेदनाओं को अंतःकरण तक, आत्मा अपनी संवेदनाओं को अंतःकरण तक अर्थात मन तक भेजती है। यहाँ को पढ़ना, मन इंद्रिय तक उसे संप्रेषित करता है। तत्वतः एक देशी यह मन आत्मा के ज्ञान ग्रहण का साधन होने पर भी एक समय में एक ही ज्ञान ग्रहण करता है। अतः शरीर का स्वामी जीवात्मा ज्ञानी होने पर भी उसको, जीवात्मा का तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन होने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी कार्यकर्ता मन अल्प सामर्थ्य वाला है। जीवात्मा विश्वस्त इस सेवक को बदल भी नहीं सकता। अतः मजबूरी में मन की सहायता से जीवात्मा एक समय में किसी एक ही विषय को वास्तविक रूप से, एक ही विषय का वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल यही कथन है
कि इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष होने पर भी सभी इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा, उसका अभावपन रहेगा। इसलिए तदनुत्पत्ति एक साथ 5 विषयों का ज्ञान आत्मा को नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मा में ज्ञान गुण है। इस तरह उन्होंने समाधान दिया। बाकी 2 तर्क उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि पूर्व पक्षी के 2 विचार ग्राह्य है कि इंद्रिय और अर्थों में ज्ञान नहीं रहता, मन में ज्ञान नहीं रहता, लेकिन आत्मा में ज्ञान का निवास है। इस तरह हमने यहाँ अध्ययन किया। अब सिद्धांति पढ़ते हैं 3:2:22 में। समय हमारा भाग रहा है। नोदपत्ति कारणानपदेशात् नोदपत्ति कारणानपदेशात् न उत्पत्ति कारण अनपदेशात् न। अगर हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या तैयार नहीं है? अगर पूर्व पक्षी यह तर्क रखे मन को हटाकर आत्मा इंद्रिय और पदार्थों, इंद्रियों के ग्राह्य विषयों तीनों से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया सिद्ध कर आत्मा शरीरस्थ सभी इंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करे, तो यानी एक बढ़िया तर्क है। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि आत्मा इंद्रिय पदार्थ और मन ये 4 यूनिट न मान करके 3 यूनिट मानिए, आत्मा इंद्रिय और पदार्थ, इंद्रियों के ग्राह्य विषय, मन को छोड़ दे तो काम चल जाएगा। आत्मा इंद्रियों की मदद से पदार्थों का ज्ञान बड़ी आसानी से कर लेगी। तो ये बीच में मन को क्यों लाते हो? और मन फिर सिक्योरिटी बन करके एक एक विषय को पहुंचाता रहता है। तो ऐसे क्यों, ऐसी नौबत में क्यों गुजरते हो? अगर इस तरह कोई तर्क रखे तो भी यह सिद्धांत ठीक नहीं होगा, क्योंकि मन रूपी सूक्ष्म अचूक साधन के बिना आत्मा को किसी अवयव से ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मन के बिना ज्ञान होना असंभव है। शास्त्रों में कहीं मन से किसी अन्य ज्ञान के साधन का, मन से भिन्न किसी अन्य ज्ञान के साधन का उपदेश मिलता है। सूत्र को मिलाइए न। इस तरह तीनों को अगर आप ज्ञान के साधन मानेंगे मन के बिना, न हम उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि न उत्पत्ति कारण का अनपदेशात, ज्ञानोत्पत्ति के कारण का उपदेश शास्त्रों में अनपदेश है, शास्त्रों में नहीं मिलता है। मन के बिना ज्ञानोत्पत्ति के कारण शास्त्रों में नहीं मिलता, इसलिए मन को लेकर के ही हमें चलना है। तो 2 सूत्र बड़ी स्पीड में इसको पूरा करते हैं। 23 नंबर में बिना आचार्य जी, एक उत्पत्ति शब्द होता है, यहाँ पर उपपत्ति बहुत बार लिखा है, तो इनमें क्या अंतर है? उपपत्ति का मतलब है समझ, ज्ञान, उपलब्धि, उपपत्ति ज्ञान, इस अर्थ में है। और उत्पत्ति? हाँ, उत्पत्ति तो आप जानते हैं पैदा होना। तो दोनों में फर्क है, मतलब जहाँ ये शब्द उपपत्ति है तो उपपत्ति ही लिखना है वहां। उपपत्ति का मतलब ज्ञान, मान लीजिए ज्ञान, समझ, उपलब्धि। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर में हमने क्या पढ़ा। विनाश कारणानुपलब्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। विनाश कारणानुपलब्धेश्च, विनाश कारण की, अनुपलब्धिश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंग। यदि ज्ञान को आत्मा का गुण माना जाए, पूर्व पक्षी ने एक बढ़िया प्रश्न रखा कि चलो ज्ञान को आत्मा का गुण मान ले, लेकिन क्या क्या समस्या होगी? विनाश कारणानुपलब्धेश्च, आपकी आत्मा कभी मरती है क्या? जब आत्मा नहीं मरेगी तो निश्चित रूप से आत्मा में रहने वाला जो गुण है ज्ञान, वो भी नहीं नष्ट होने वाला है। अगर ज्ञान नहीं नष्ट होगा तो अनुराधा जी ने मुझे मिठाई खिलाई थी, ये ज्ञान भी तो रहेगा, लेकिन फलाने व्यक्ति ने मुझे खूब डांटा था, ये ज्ञान भी रहेगा। तो निश्चित रूप से ये ज्ञान इतना प्रबल रहेगा कि चोरी करने वाले को चोरी की विद्या ही याद रहेगी, बाकी दूसरी विद्या उसमें घुसेगी ही नहीं, ये स्थितियां आ जाएगी। तो इस तरह कई समस्याओं से हमें गुजरना पड़ेगा। चोरी, छल, असत्य आदि का जो ज्ञान है वो कभी नष्ट ही नहीं होगा। जब नष्ट ही नहीं होगा, मुक्ति ही नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि ये ज्ञान हमेशा बना रहेगा और उसके द्वारा
नया ज्ञान आएगा ही नहीं। तो फिर जब नया ज्ञान नहीं होगा, पुराना हटे तभी ना नया आए। यद भद्रम तन्न आशुव, कुछ निकले कुछ प्रवेश करे तभी कुछ होगा। तो इस तरह स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो विनाश कारणानुपलब्धेश्च, विनाश के कारण, आत्मा के विनाश के कारण अनुपलब्ध होने से अवस्थाने, आत्मा में अवस्थित वो जो ज्ञान गुण, तन्नित्यत्व प्रसंग, उसको नित्य मानेंगे और नित्य मानने से बड़ी समस्या होगी। यदि ज्ञान को आत्मा का गुण माना जाए तो शरीर में विभू बनी रहने वाली आत्मा में यह गुण समवाय संबंध से सदा बना रहेगा, क्योंकि ज्ञान गुण का आश्रय दाता द्रव्य आत्मा अविनाशी होने से ज्ञान भी नित्य माना जाएगा, इसका कभी विस्मरण नहीं होगा। इसलिए यह होगा कि अविनाशी आत्मा के विनाश का कारण नहीं होते हैं, अतः इस आत्माश्रित ज्ञान का भी कोई विनाश कारण नहीं होगा। ऐसे में शत्रुता का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा। चोरी छल असत्यादि ज्ञान से हमें कभी निवृत्ति नहीं मिलेगी, चोर सदा चोर ही बना रहेगा। हाँ, ये कुछ टाइप हो गया, मैं टाइप करता हूं ना, ये दो शब्द निरर्थक आ गया। और ज्ञानी सदा ज्ञानी ही बना रहेगा। तो इस तरह ये तो विसंगतियां होगी, तो इस तरह सृष्टि नहीं चल पाएगा। इस तरह ये समस्या होगी। हमारे पूर्व पक्षी ने ये कह दिया। अब इसका समाधान देते हैं और इसके साथ हमारा आज का सत्र समाप्त होगा। 3-2-24 में अनित्यत्व ग्राहाद बुद्धेर बुद्ध्यंतराद विनाशः शब्दवत्, 400 पृष्ठ बजा साहब। अनित्यत्व ग्रहाद बुद्धेर बुद्ध्यंतराद विनाशः शब्दवत्। अनित्यत्व ग्रहाद, अनित्य तो ज्ञान ही बना रहेगा, सिद्धांत कहता है। ज्ञान नित्य नहीं होगा। ज्ञान तो नित्य ज्ञान एक है जीवात्मा का, वो क्या है? मुझे सुख मिले अधिकाधिक और मेरे से दुख हट जाए, पूर्णतः दुख निवृत्ति हो जाए, तो ये इसका स्वाभाविक ज्ञान है। इस ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही है। ये ज्ञान तो कभी जीवात्मा को छोड़ के जाने वाला नहीं। लेकिन जिस यहाँ जो ज्ञान है वो नैमित्तिक ज्ञान है, वो हमेशा अनित्य ही बना रहेगा, नित्य नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान नैमित्तिक सदैव ही, नैमित्तिक ज्ञान सदैव ही अनित्य होने से, अनित्यत्व ग्रहाद, अनित्यत्व के रूप में उसका ग्रहण होने से, एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु के ज्ञान का नाश हो जाता है। पूर्व सूत्र में कहा था ना, विनाश कारण अनुपलब्ध, यानी आत्मा को नाश करने वाले कोई कारण नहीं है, तो ज्ञान को नष्ट करने वाला कोई कारण नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान नित्य बना रहेगा। 23 सूत्र में जिसकी बात हुई थी, ये कहते हैं नहीं नहीं, ज्ञान तो अनित्य है, उसके विनाश कारण भी है। तो क्या विनाश कारण है? आत्मा के विनाश कारण नहीं है, आत्मा तो नित्य है, लेकिन ज्ञान के विनाश कारण है। क्या ज्ञान विनाश कारण है? एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु के ज्ञान का नाश हो जाता है। बजाज साहब को देखते ही वेद कुमारी माता जी की याद नहीं आती है, हाँ, और कुर्सी को देखते ही टेबल की उतनी याद नहीं आती है, स्मृति में वो बनी रहती है। धीरे धीरे टेबल को देखते देखते कुर्सी का ज्ञान भी खत्म हो जाता है। तो यही कहते हैं कि एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु के ज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे एक शब्द की ध्वनि तरंगों को दूसरे शब्द की ध्वनि तरंगे नष्ट कर देती हैं, तो इसी तरह एक वस्तु का ज्ञान दूसरे वस्तु को नाश कर देने वाला होता है। अध्यात्म ना, ये आचार्य जी स्थायी रूप से ना, हाँ, स्थायी रूप से थोड़ी कोई एक ज्ञान दूसरे ज्ञान पहले ज्ञान को स्थायी रूप से थोड़ी नष्ट कर देगा। हाँ, अब स्थायी अस्थायी होते होते स्थायी में बदल जाएगा। अब मैंने संस्कृत पढ़ रही हूँ, आज ये शास्त्र पढ़ रही हूँ, तो मेरी इकोनॉमिक्स थोड़ी भूल गई मुझे। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो आपकी जो ये एक्सपर्टनेस थी, एक्सपर्टनेस के साथ जो इकोनॉमिक्स का ज्ञान है वो तो आपको भूल ही जाएगा, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पाक्षी को व्याकरण, व्याकरण वाले एक पक्ष अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। तो जैसे ही रिवाइज करते हो एकदम याद आ जाता है। हाँ, जब रिवाइज करेंगे तभी आएगा ना, तत्काल तो नहीं होगा। जो ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान केवल ही इसी समय होगा।
लेकिन बिना रिवाइज के ये विस्मरण होगा। सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ा, अब मैं हर समाज में लेक्चर सुनने जाती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ कुछ भी, और जहां भी कोई नियम सूत्र आ रहा होता है तो एकदम याद आ जाता है, हाँ ये पढ़ा था। यह पढ़ा था, स्मरण स्मृति मात्र बनी रहती है, और उसको न सुनने से वो विस्मृति, यही इसका कहना है। नष्ट तो नहीं हुआ ना, ज्ञान रह गया ना, वो नष्ट तो नहीं हुआ। नष्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई ना, धीरे धीरे तो नष्ट होता है ज्ञान, ऐसे ही तो ज्ञान नष्ट होता है। कितने व्यक्ति आपने पढ़ाया, कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने बच्चों के नाम अभी याद है बताइए? अब तो ज्ञान की बात कर रहे थे। रामो श्यामो कोशिश करते हैं वही चीज याद रहती है ना, बच्चों के नाम तो मैंने याद नहीं रखे। बिल्कुल यही कहा, शास्त्र तो यही कहता है कि जितने में व्यवहार होगा, एक ज्ञान में व्यवहार होने से दूसरे ज्ञान की प्रक्रिया, नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यही बिल्कुल यही इसका कथन है। अब देखिए विशेष में कुछ आपके लिए खास है, खुशी के साथ आज जाएंगे। इसमें लिखा है कि निष्कर्ष विशेष, ये मेरे विचार होते हैं, निष्कर्ष यह निकला कि हमेशा सत्य, न्याय और सदाचार मार्ग पे चलते रहना चाहिए। यही मार्ग हमारी जीवन यात्रा से बलात् ही यही मार्ग हमारी जीवन यात्रा से बलात् ही अविद्या का नाश कर हमें विद्या के मार्ग में प्रवेश कराएगा। तो हमें अविद्या के मार्ग को हटाने के लिए पृथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि अंदर जितना सत्य, न्याय, सदाचार के विचार जितने घुसाते जाएंगे तो उससे विद्या की वृद्धि होगी और अविद्या का अपने आप विनाश हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि अविद्या को चुन चुन करके निकालें, तो ये संभव नहीं होगा, लेकिन बल्कि हमें उसमें निरर्थक प्रयत्न न करके अगर अच्छा कार्य में हमें लगे रहें निरंतर, तो धीरे धीरे ये दुर्वृत्तियां हमसे नष्ट हो जाएगी। तो सांख्य दर्शन का एक सूत्र देखिए क्या कहता है, नियत कारणात् तदुच्छेत्तिर्ध्वान्तवत्। जैसे प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार को खींच करके हम नष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार विवेक रूपी स्थिति, नियत स्थिति, नियत कारण के उपस्थित होने से अविवेक या अविद्या रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। तो ये शास्त्र यही कहता है, क्या कहता है कि निश्चित रूप से एक वस्तु की उपस्थिति से दूसरे वस्तु का विनाश होता है। तो अच्छी वस्तु की ओर हम बढ़े, न्याय, सदाचार, सत्य का आश्रय करें, और अविद्या का विनाश अपने आप होता जाएगा और विद्या की वृद्धि होती जाएगी। तो ये आज का विषय रहा, तो आप इसका अध्याय करें। कुछ विचार अनुराधा जी कहना चाहती हैं, शायद रखना चाहती हैं? तो अविद्या का नाश तो खाली सत्य पे, सदाचार पे चलने से तो नहीं होगा। एक आदमी सारी उम्र अच्छे ही काम करता है, कर्म तो बहुत अच्छे हैं, पर विद्या उसको कुछ भी नहीं, उसे पता ही नहीं प्रकृति क्या है, जीव क्या है, मैं आत्मा हूं या नहीं हूं। तो वो उसको अविद्या तो नहीं गई ना, उसकी विवेक ख्याति कहाँ आई उस पे। जब तक आप श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे तो सत्यविद पे चलने से ही अविद्या तो नहीं जाएगी। नहीं, और अविद्या नहीं जाएगी तो मोक्ष आपका हो ही नहीं सकता। सत्य, न्याय, सदाचार पे तो वही चलेगा जो विवेक ख्याति से युक्त होगा ना। अच्छे लोग हैं, संस्कार हैं घर के, भाई आप नहीं गलत काम करते, वो चोरी नहीं करेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, संस्कार हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता जीव क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, नहीं कर पाएगा ना। केवल सत्य, न्याय, सदाचार पे वही चल सकेगा जो विवेक ख्याति से जुड़ा हुआ होगा। घर में कितने रूल भी हो जाए, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उसको खींचेंगे गलत मार्ग की ओर, और हजारों आपके इस तरह औपचारिक साधन मिल जाएंगे जो आपको गलत मार्ग में ले जाने वाले होंगे। तो सत्य, न्याय, हमारे कॉन्टेक्स्ट में लोग हैं जिनका मतलब उनका तो जो आर्य समाज है, गुरुकुल है, उनको तो ये सब पता है सब कुछ, बाकी लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो बुरे लोग तो नहीं है, सारे बुरे थोड़ी हैं। आप जो कर रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न करिए। जो सत्य, न्याय, सदाचार पे चलेगा उसी में तो विवेक ख्याति की उत्पत्ति होगी, पर विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हो रही उनमें। नहीं, तो इसलिए भ्रांति है, क्योंकि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, तो कारण है नहीं। वो इस तरह कभी कभी सत्य का आचरण करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। राधा जी, उन्हें ज्ञान तो पूरा होता है, पर उनको ये नहीं पता होता कि ये विवेक ख्याति सत्य है।
ज्ञान तो पूरा होता है, ज्ञान नहीं होता, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें आज चलिए समझ ऐसा करते हैं, अभी शांति पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा। कोई वैदिक सिद्धांत नहीं पता। हाँ, नहीं, वो सही ढंग से नहीं चलते विवेक ख्याति के मार्ग पे, इसलिए पर नहीं। लोग बुरे नहीं है, लोग बुरे